दोस्तों, आए दिन आपने भी लोगों को प्लास्टिक सर्जरी करवाने की खबरें तो सुनी होंगी। प्लास्टिक सर्जरी कई तरह की हो सकती है, लेकिन सभी का मकसद आपको ज्यादा सुंदर दिखाना होता जा रहा है। और इस जॉब में हमेशा सक्सेस नहीं मिलती। आपने कई सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को देखा होगा जो प्लास्टिक सर्जरी के बाद इतने अलग लग रहे हैं कि उन्हें पहचाना ही नहीं जा सकता। और कभी कभी तो अपने पुराने रूप से भी ज्यादा खराब लग रहे होते हैं। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी के साथ डर सिर्फ खराब दिखने का ही नहीं है, बल्कि जान जाने का भी है। बहुत सी रिपोर्ट्स में सामने आया कि प्लास्टिक सर्जरीज आज लोगों की जान ले रही है। लेकिन ये बिजनेस रोज तरक्की कर रहा है। पर क्या है इसके पीछे की सच्चाई और क्यों लोग प्लास्टिक सर्जरी के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं, हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप जानना चाहते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी का ऑब्सेशन आपको कहां ले जा सकता है तो कन्नड़ टीवी एक्टर चेतना राज से जुड़ी खबर ही सुन लीजिए, जिसकी लिपोसक्शन सर्जरी के बाद लंग्स में पानी भरने के कारण मौत हो गई। अपनी मौत के वक्त चेतना सिर्फ 21 साल की थी। प्लास्टिक सर्जरी का क्रेज लोगों को किस हद तक ले जाता है, शायद इसे समझने के लिए रॉड्रिगो एल्विस से अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। रॉड्रिगो की इच्छा थी कि उसे बारबी के दोस्त केन की तरह दिखना है, जिसके लिए उसने अगले 10 सालों में करीब 12 सर्जरीज करवाई। इसके बाद उसका लुक पूरी तरह से बदल गया और रॉड्रिगो ने खुद को ह्यूमन कैन डॉल बनाना शुरू कर दिया। लेकिन ये ऑब्सेशन सिर्फ यहीं नहीं रुका। रॉड्रिगो ने इसके बाद अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया और यहाँ तक कि अपनी पसलियों की हड्डियां भी निकलवा दी ताकि उसके 6 पैक एब्स ज़्यादा खुलकर सामने आ सकें। अपनी नाक की 11वीं सर्जरी के बाद रॉड्रिगो को फील होना शुरू हो गया था कि उसकी नाक अब जवाब देने लगी है। लेकिन रॉड्रिगो का ऑब्सेशन ख़त्म नहीं हुआ। रॉड्रिगो ने डिसाइड किया कि अब उसे कैन की तरह नहीं बल्कि बारबी की तरह दिखना है, जिसके लिए उसने फिर से कुछ सर्जरीज करवाई। और बारबी का लुक तैयार करने के बाद रॉड्रिगो ने अपना नाम भी जेसिका रख लिया। रॉड्रिगो से कैन और फिर जेसिका बनने के दौरान रॉड्रिगो को करीब 75 प्लास्टिक सर्जरी से गुजरना पड़ा। रॉड्रिगो की पुरानी फोटोज के साथ अगर आप आज की फोटोज से कंपेयर करेंगे ना तो आपको फर्क साफ नजर आने लगेगा। प्लास्टिक सर्जरी एक मेडिकल ट्रीटमेंट की तरह शुरू की गई थी, जो आग से जले हुए लोगों को पुराना चेहरा वापस दिलाने के लिए थी। लेकिन आज एक बहुत बड़ा बिजनेस है। साउथ कोरिया को आज दुनिया की प्लास्टिक सर्जरी कैपिटल कहा जाता है, जहां पर हर 1000 में से 20 लोगों ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई है। इसके अलावा हमें ईरान का भी एग्जाम्पल मिलता है, जहां पर औरतों को अपने चेहरे के अलावा पूरे शरीर को ढकना होता है। इसी वजह से वहां पर औरतें अपने चेहरे को सुंदर बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। ईरान में हर साल करीबन 1,35,000 प्लास्टिक सर्जरीज परफॉर्म की जाती हैं, जिसमें से ज़्यादातर नाक की सर्जरीज होती हैं। भारत की बात करें तो यहाँ पर भी हर साल 1.5 लाख प्लास्टिक सर्जरीज तो सिर्फ ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के लिए परफॉर्म की जाती हैं। इसके अलावा लिपोसक्शन, वो सर्जरी जिसमें आपके शरीर से फैट को रिमूव कर दिया जाता है, ये भी यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है। अमेरिका में हर साल करीब 3 लाख सर्जरीज सिर्फ ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के लिए परफॉर्म की जाती हैं। और 2014 में एक स्टडी के मुताबिक हर 26 में से एक अमेरिकन औरत इस सर्जरी से गुजर चुकी है। चीन प्लास्टिक सर्जरी के मामले में दुनिया में सबसे आगे है, जहां पर हर साल लाखों लोग प्लास्टिक सर्जरीज करवाते हैं। प्लास्टिक सर्जरी चीन में इतनी कॉमन है कि चीन में स्टूडेंट्स को अपना नेशनल एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद एक प्लास्टिक सर्जरी पैकेज गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है और प्लास्टिक सर्जरी करवाने वाले बच्चों को कॉलेज से छुट्टी भी दे दी जाती है। अब सवाल ये है कि आखिर ये लोग प्लास्टिक सर्जरीज करवाते क्यों हैं? हमने कई बार देखा है कि प्लास्टिक सर्जरी करवाने वाले लोगों को सोसाइटी काफी जज करती है, लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि आखिर इन लोगों को ये रिस्क लेने के लिए मजबूर भी तो हम ही लोगों ने किया है। कई स्टडीज ये साबित करती हैं कि जो लोग ज्यादा अच्छे दिखते हैं उनके लिए कई दरवाजे यूं ही खुल जाते हैं। उन्हें जॉब ढूंढने से लेकर अपनी सैलरी के लिए नेगोशिएट करने में से काफी मदद मिलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं, फिर वो चाहे एक रिसेप्शनिस्ट की हो, एक एरोप्लेन के कैबिन क्रू की, जिसमें आपके लुक्स बहुत मैटर करते हैं। सोशल मीडिया के आने के बाद अब ये ज़माना इन्फ्लुएंसर्स का हो गया है और बहुत से ब्यूटी और फैशन इन्फ्लुएंसर्स अपनी इस फेम को जारी रखने के लिए या पर खुद को एक करियर बूस्ट देने के लिए भी इस तरह के ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। जो लोग अच्छे नहीं दिखते उन्हें बचपन से ही चिढ़ाया जाता है या फिर उनका मजाक उड़ाया जाता है, जिस वजह से उनके अंदर हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रहती है और इस कमी को दूर करने का उन्हें एक ही रास्ता सूझता है। शायद यही वजह है कि न सिर्फ अमीर लोग बल्कि मिडिल क्लास लोग भी अपनी मेहनत की कमाई जोड़ जोड़ कर इस ऑपरेशन के लिए पैसा जमा करते हैं। अब आते हैं ये सर्जरीज कैसे लोगों की जान ले रही है।
प्लास्टिक सर्जरी का मार्केट इस वक्त $46 बिलियन का है और 2028 तक ये बढ़कर $64 बिलियन का हो जाएगा, जिसका मतलब है कि प्लास्टिक सर्जरी करने वाले डॉक्टर्स के लिए इस फील्ड में काफी पैसा है और यहीं से सारी परेशानी शुरू होती है। प्लास्टिक सर्जरी का ऑपरेशन है जो कोई प्रोफेशनली परफॉर्म कर सकता है और इसके बाद भी कुछ वक्त तक आपको अपने शरीर का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए मार्केट में कई ऐसे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स आ गए हैं जिनके पास ना तो कोई एक्सपीरियंस है और ना ही ये सर्जरी परफॉर्म करने का लाइसेंस रखते हैं, लेकिन फिर भी लोग उनके पास जाते हैं। चेतना राज ने जिस हॉस्पिटल में अपनी सर्जरी करवाई थी उस हॉस्पिटल में आईसीयू तक भी नहीं था और सर्जरी के बाद प्रॉपर केयर उपलब्ध न होने के कारण उनकी मौत हो गई। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरीज के बाद भी करीब 6% लोगों ने हीमाटोमा यानी ब्लड वेसल्स के फूल जाने की प्रॉब्लम देखी गई है। इसके अलावा इस सर्जरी से गुजरने वाले 2 से 4% लोग कई तरह के इन्फेक्शन भी डेवलप कर लेते हैं या फिर उनकी नर्व्स भी डैमेज हो सकती है। आंकड़े बताते हैं कि नोज सर्जरी में होने वाले 50,000 में से एक आदमी की मौत हो जाती है। प्लास्टिक सर्जरीज के साथ परेशानी ये है कि एक लत बन जाती है। जैसे ही आप अपने फेस का कोई एक फीचर सही करवा लेते हैं तो आपका मन करता है कि अपने बाकी शरीर को भी छेड़ा जाए और धीरे धीरे ये आपकी पूरी पर्सनालिटी को ही चेंज करने लगता है, जिसका एग्जाम्पल हमने कई सेलिब्रिटीज के साथ ही देखा है। प्लास्टिक सर्जरीज को लेकर ज्यादातर देशों में स्ट्रिक्ट रूल्स भी नहीं है, जो इस तरह के प्रोसीजर्स को और भी ज्यादा खतरनाक और अनसेफ बना देता है। आसान शब्दों में कहें तो प्लास्टिक सर्जरी आपको बाहर से तो अच्छा दिखा सकती है, लेकिन आपके शरीर के अंदर इसके बाद क्या होगा इसकी गारंटी अभी कोई नहीं ले सकता। इसीलिए सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि कई सारे प्रोफेशनल डॉक्टर्स भी इस तरह की सर्जरीज के प्रति जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को रोकना चाह रहे हैं। पर दूसरी तरफ इनके विरोध में लोग भी हैं जो मानते हैं कि हर इंसान को अपने शरीर के साथ जो वो चाहे वो करने का अधिकार होना चाहिए। आप प्लास्टिक सर्जरी के बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।